दोस्तों, जिस हाथी की कहानी हम बताने जा रहे हैं उसका नाम राजू है। इसका जन्म पता नहीं कहाँ हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही इसे चोरी कर लिया गया। चोरी करने के बाद से भेज दिया गया, जो यहीं से राजू की तकलीफ शुरू होगी। लेकिन इसे कई जगह पर खरीदा और बेचा गया, जिस वजह से यह किसी एक जगह पर कभी नहीं रह पाया, जहाँ पर कोई इसे फायदे और नुकसान के तराजू में तोल कर देता था। जिस तरह से राजू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। बिजनौर से बिजनौर में खरीदे जाने के बाद अंत में राजू उत्तर प्रदेश के एक मालिक के पास आया। जब राजू के मालिक ने खरीदा था तो राजू की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह बहुत कमज़ोर हो गया था। इसी वजह से मालिक ने राजू को बहुत ही कम पैसों में खरीद लिया और इनसे राजू की किस्मत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इसका मालिक नशे का आदी था, जो नशा करके आता और राजू को मारने लगता। राजू एक बेजुबान जानवर होने के नाते राजू अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह पाता था, क्योंकि राजू पहले से ही बहुत कमज़ोर था और उसका मालिक उसे मारने के साथ साथ ना ही ठीक ढंग से पौष्टिक आहार देता था और ना ही उसे सही से रखता, जिस वजह से राजू की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और तो मजबूरन अपने मालिक की ही मार सहनी पड़ती थी। हालांकि राजू का मालिक सिर्फ उसे मारता ही नहीं था, बल्कि उससे पैसे भी कमाता था। राजू को भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाता ताकि लोग उसे देखकर चंद पैसे दे दे, यार उसके रात के नशे का इंतजाम हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत चला गया और राजू इलाके में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, जहाँ लोग राजू से ज़्यादा आकर्षित होकर उसकी सवारी करते हैं, दिल खोलकर पैसे लौटाते, जिस वजह से राजू के मालिक की आमदनी बढ़ती गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी राजू को कुछ नहीं मिलता, ना ही अपने मालिक का प्यार, ना ही ठीक ढंग का खाना। इसी वजह से राजू की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। राजू का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, लेकिन दिन भर काम का बोझ बढ़ जाने की वजह से राजू और ज़्यादा बीमार रहने लगा। और दोस्तों, यह सब देखने के बाद उसके मालिक का दिल नहीं पसीजा और उसे राजू पर जरा भी दया नहीं आई। उसने राजू को घर के पीछे लोहे की मोटी कांटे वाली जंजीर से बांधकर अकेला छोड़ दिया था। तो राजू इसी तरह कई सालों तक बंधक बना रहा। खाने के नाम पर उसका पेट भी नहीं भरता एक बार थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका पेट भी नहीं बताता, क्योंकि जब वह चलता था तब तो उसके मालिक ने उसे ठीक ढंग का खाना दिया नहीं था। तो अब उसके बीमार होने के बाद उसने राजू पर और ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। उल्टा जब भी वह नशा करके लौटता तो बिना वजह राजू को मारने लगता। लेकिन इतनी सारी तकलीफ है सहने के बाद अब राजू के एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू की हालत के बारे में पता चला। इसके बाद राजू लोगों की नज़रों में आया और जब लोगों ने राजू की इसे रुला देने वाली स्थिति को देखा तो सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इसकी हालत को देखकर कोई भी आंखें बंद करके इसे कह नहीं सकता कि वे सालों से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। हालांकि 2013 को ही उसका इलाज चैरिटी ने राजू को रेस्क्यू करने की अपील कोर्ट से की, लेकिन कोर्ट में इस बात का फैसला आने में 1 साल लग गया। मुझे कोर्ट का फैसला आया तो कार्तिक सत्यनारायण जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने राजू के ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, कोई किसी को ज़्यादा इस बारे में पता न चले। और जब राजू को आज़ाद करने के लिए उसके पैरों में बंद ही लोहे की कांटी की जंजीरों को हटाया जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घाव बन गया था। राजू ने खुशी खुशी जी लिया, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद जब राजू को खाना मिला तो पहली बार इतने दिनों बाद पेट भर खाना खाने की वजह से खुशी से राजू की आंखों में आंसू आ गए। नीलम बहुत ही ज़्यादा भावुक था, क्योंकि इस तरह की ज़िंदगी जीने के बाद राजू आज पहली बार अपनों के बीच खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी परवाह कर रहे थे और इस तरह के लोग इतने सालों में राजू ने पहली बार देखा था। शायद इसी वजह से इस बेजुबान जानवर की आंखें नम होने से खुद को नहीं रोक पाए
तो दोस्तों आपका इस बेजुबान जानवर की कहानी के बारे में क्या कहना है?